हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट ऐसे को IAS होगा जल शक्ति अभियान पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए SSC CGL CHSL MTS और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा। और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। SSC CGL CHSL SSC GST या फिर IBPS PO के लिए। शुरुआत दोस्तों यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे कि ऐसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, देख लेते हैं। शुरुआत तो इसकी आप कर सकते हो, द जल शक्ति अभियान इज अ कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी इन द कंट्री। ठीक है, यानी जल शक्ति अभियान क्या है? कैंपेन है वाटर कंजर्वेशन को लेकर के और वाटर सिक्योरिटी को लेकर के भारत में, इंडिया में, राइट। इट इज़ लॉन्च बाय यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, इसकी शुरुआत जो इसको लॉन्च किया गया था यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा, और हैज़ बिगम फ्रॉम 1 जुलाई 2019। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 जुलाई 2019 से हुई थी। ठीक है, 1 जुलाई 2019 से बेसिकली इसको शुरू किया गया और इसको लॉन्च किया गया था गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, जल शक्ति मिनिस्टर थे, राइट। तो इतना आप लोग इसके रिगार्डिंग याद रख सकते हो। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हो इसके बारे में, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद देखो, द कैंपेन हैज़ रन थ्रू सिटीजन पार्टिसिपेशन इन 2 फेजेस। यानी जो कैंपेन है ये 2 बेसिकली जो है आप कह सकते हो 2 फेजेस में चला। फर्स्टली ड्यूरिंग द मानसून सीजन 1 जुलाई 2019 टू 15 सितंबर 2019। पहला जो इसका बेसिकली फ्रेज था वो मानसून सीजन में था, 1 जुलाई 2019 से लेकर के 15 सितंबर 2019 तक, राइट। देन फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2019 टू 30 नवंबर 2019। ये यहाँ पर आप बता सकते हो ये जो कैंपेन है इसको बेसिकली 2 फेजेस में चलाया गया, राइट। फॉर स्टेट्स रिसीविंग द नॉर्थ ईस्टर्न रिट्रीटिंग मानसून्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून्स जो स्टेट रिसीव करें उनके लिए बेसिकली नवंबर 30 नवंबर 2019 तक ये जो था सेकेंड फेज था इसका, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कैंपेन जो है 2 बेसिकली भागों में या कह सकते हो 2 फेजेस में चला, और यहाँ पर आप डेट्स बता सकते हो कब से कब तक की डेट्स तक चला ये, राइट। तो यहाँ पर आप इस इंट्रोडक्शन में इतना लिख सकते हो इसके रिगार्डिंग, राइट दोस्तों। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। द फोकस ऑफ द कैंपेन इज ऑन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स। ठीक है, यानी इस कैंपेन का जो इस बेसिकली मेन फोकस है वो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स पर और ब्लॉक्स पर है, जहाँ पर पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट। द टीम ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट हैव विजिटेड एंड वर्कड विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन in 1592 वाटर स्ट्रेस ब्लॉक्स in 256 डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पर आप बता सकते हो एक जो टीम है ऑफिसर्स की सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो विजिट और एक तरह से वर्क कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, और 1592 वाटर स्ट्रेस ब्लॉक जो है 256 डिस्ट्रिक्ट्स में, इन सबको यहाँ पर बेसिकली विजिट कर चुकी है टीम, और एक तरह से इन वाटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वर्क कर रही है, इनके साथ मिलके, राइट, ताकि जो वाटर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आप बता सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग और उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जल शक्ति अभियान इज दैट इट विल फोकस ऑन 5 एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जल शक्ति अभियान का वो ये है कि ये 5 एस्पेक्ट पर बेसिकली फोकस कर रहा है। कौन कौन से 5 एस्पेक्ट है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज,
reuse of water and recharging of structures, watershed development और intensive afforestation। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हैं जो जल शक्ति अभियान है ये फोकस करेगा 5 एस्पेक्ट पर। 5 मेन एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल और अदर वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज हैं उनको रिनोवेशन करना, रीयूज ऑफ वाटर और रिचार्जिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, और वाटरशेड डेवलपमेंट और इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन। ये 5 जो है मेन एरियाज हैं जिन पर जल शक्ति अभियान द्वारा मेनली फोकस किया गया है। राइट, तो इस तरह से इसको आप बेटर तरीके से लिख सकते हो, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। इंडिया हैज़ 18% of the world's population which has access to only 4% of the usable water resources। यहाँ पर आप बता सकते हो अगर पूरी वर्ल्ड की हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 18% है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, और एक तरह से 4% जो है यूजेबल वाटर को हम लोग एक्सेस करते हैं जो कि यूजेबल वाटर रिसोर्सेज में आते हैं। राइट, पुअर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ गवर्नमेंट अटेंशन has contributed as a major factor for water scarcity in India। यहाँ पर आप बता सकते हो पुअर मैनेजमेंट के कारण और रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, और लैक ऑफ गवर्नमेंट अटेंशन, गवर्नमेंट का अटेंशन भी इतना फुल्ली नहीं है इस पर, इस वजह से जो है वाटर स्कार्सिटी जो है एक मेजर फैक्टर बन चुका है इंडिया में। राइट, तो यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग बता सकते हो, इसके रिगार्डिंग जो है जो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट्स है वो लिख सकते हो। राइट, इसके अलावा अदर चीज़ें आप बता सकते हो। द रिपोर्ट्स ऑफ नीति आयोग से दैट नियरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030। यहाँ पर आप बता सकते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कि 40% जो पॉपुलेशन है उनके पास ड्रिंकिंग वाटर का ही एक्सेस नहीं होगा 2030 तक, यानी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है। राइट, तो एक तरह से ये काफ़ी गंभीर समस्या है, उसको अटेंशन देने की ज़रूरत है और फुल अटेंशन देने की ज़रूरत है। राइट, इसके अलावा देखो क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑल्सो मेड द कंट्री मोर वल्नरेबल टू वाटर स्कार्सिटी। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, जलवायु परिवर्तन होने की वजह से जो है कंट्री ज़्यादातर वाटर स्कार्सिटी होने के वल्नरेबल पहुंच गई है। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी इज़ ओनली 8%, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसकी कैपेसिटी भी इंडिया में कम है, केवल 8% ही है। राइट, तो ये सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कैपेसिटी को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन भी दे सकते हो इसके रिगार्डिंग, और यहाँ पर जो करेंट सिचुएशन है उसको बता सकते हो। राइट, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। आगे मूव करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में यहाँ पर आप बता सकते हो द गवर्नमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड ऑन प्रायोरिटी एंड इन सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, यानी गवर्नमेंट का एम जो है वो तो अच्छा है, गवर्नमेंट का एम ये है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है सभी हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया जाए ऑन प्रायोरिटी बेसिस पर और एक सस्टेनेबल मैनर में, ताकि लगातार उनको मिलता रहे। राइट, फॉर दिस वाटर कंजर्वेशन इंटरवेंशंस हैव बीन सप्लीमेंटेड with special interventions including the development of blocks, water conservation plants and efficient water use for irrigation। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इसके लिए जो है वाटर कंजर्वेशन इंटरवेंशंस डेवलप किए गए हैं और इनको सप्लीमेंट किया गया स्पेशल इंटरवेंशंस के साथ, ताकि डेवलपमेंट किया जा सके ब्लॉक्स का वाटर कंजर्वेशन प्लान्स के साथ, और एफिशिएंट वाटर का यूज़ किया जा सके इरिगेशन के लिए। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में बेटर वे में बता सकते हो। राइट, इसके अलावा फाइनली आप लिख सकते हो द जल शक्ति अभियान शुड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन पीपल फॉर वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, यानी कि जल शक्ति अभियान के द्वारा जो है एक तरह से पॉजिटिव चेंज आया है और इसकी वजह से जो है लोगों की थिंकिंग और अवेयरनेस भी बढ़ी है वाटर कंजर्वेशन को लेकर के। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को लिख सकते हो बेटर वे में और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को और सर्च भी कर सकते हो स्टडी गुरु पाठशाला।
ठीक है। इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरी क्लासेस को वॉच कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, डीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नए हैं तो। और इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, वो भी अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।